अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। 1947 से लेकर 2009 तक पाकिस्तान में कौन सी एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस हुई, कौन से कमीशंस बने और कौन सी पॉलिसीज़ मुतारिफ करवाई गई थी। तो सबसे पहले हम आज के सेशन की आउटलाइन देख लेते हैं। ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 के बारे में बात करेंगे। कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन 1959 की बात होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998। एंड एट द एंड ऑफ सेशन हम थोड़ी बात करेंगे 2009 की एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से भी। तो इस वीडियो में आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान के एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में तमाम मालूमात मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1947 की एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कॉल की थी 27 नवंबर से 1 दिसंबर 1947 तक। ये कराची में आल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बिज़ात खुद इसके अंदर शिरकत नहीं की थी, बल्कि उनका तारीखी पैगाम वहाँ पे पढ़कर सुनाया गया था। उस पैगाम के अंदर उन्होंने स्ट्रेस किया कि पाकिस्तान की जो तालीम होगी वो पाकिस्तान की कल्चरल और आइडियोलॉजिकल एस्पायरेशंस के मुताबिक होगी। टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने फोकस करने के ऊपर बात की थी। नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 की सदारत उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर, जिनके पास और भी चार्जेस थे, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्रीज़ थी एजुकेशन के अलावा भी, फजल रहमान साहब, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया था, प्रिजाइड ओवर किया था। तो इसकी याद रखिएगा कि इसको फजल रहमान ने इसको प्रिजाइड ओवर किया था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का पैगाम वहाँ पे पढ़कर सुनाया गया था। इस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में जिन एजुकेशनल डायमेंशंस के ऊपर बात हुई थी, वो एजुकेशनल्स की स्पिरिचुअल, सोशल एंड वोकेशनल डायमेंशंस के ऊपर बात हुई थी। मिस्टर फजल रहमान, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड एजुकेशन, ने इसको प्रिजाइड ओवर किया था। इस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि पाकिस्तान को जो एलाइन रूल था, जो ब्रिटिशर्स की हुक्मरानी रही थी 1857 से लेकर 1947 तक, उस तालीमी निज़ाम में कौन सी खराबियाँ थीं और उन खराबियों को कैसे दूर किया जा सकता है। इसके अंदर जो मेन इश्यूज डिस्कस हुए थे वो कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के ऊपर, मिलिट्री ट्रेनिंग इन कॉलेजेस के ऊपर फोकस किया गया था कि जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर फ़ौजी तरबियत लाजमी दी जानी चाहिए नौजवानों को, ताकि मुल्क की सिक्योरिटी के अंदर वो अपना किरदार अदा कर सकें। औरतों की तालीम के ऊपर बात हुई थी, साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने की बात हुई थी, ओवरसीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को भी इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। इसकी जो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी वो ये थी कि 6 साल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तमाम बच्चों को प्रोवाइड की जानी चाहिए और प्राइवेट एजेंसीज़, प्राइवेट इदारे भी बच्चों की प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंदर अपना किरदार अदा करें। और जो सूबे हैं पाकिस्तान के, उस वक्त के 5 सूबे, उनको टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से ज़्यादा इकदामात उठाने की बात की गई थी, क्योंकि उस वक्त ट्रेन टीचर मिलना भी बहुत मुश्किल बात थी पाकिस्तान की उस वक्त की सिचुएशन के अंदर। इंग्लिश को एज कंपलसरी लैंग्वेज रिटेन रखा गया था स्कूल लेवल के अंदर, जबकि मुल्क की जो कॉमन लैंग्वेज होगी वो उर्दू ही होगी। तालीम बालगा के ऊपर फोकस किया गया था कि स्पेशल क्लासेस रिकमेंड की गई थी कि तालीम बालगा के लिए, एडल्ट एजुकेशन के लिए वो अरेंज की जानी चाहिए। और जो तालीमी मदरसाज हैं जो रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे थे, उनको एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन के साथ इन लाइन करने की भी बात की गई थी। इस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सी कमेटीज़ बनाई गई थी, जिन कमेटीज़ का नाम से ही उनके काम की आपको तकसीम का पता चल जाएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी बनाई गई थी, साइंटिफिक रिसर्च कमेटी बनाई गई, एडल्ट एजुकेशन कमेटी, टेक्निकल एजुकेशन कमेटी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी बनाई गई थी, वमेन एजुकेशन कमेटी एंड कल्चरल रिलेशंस कमेटी बनाई गई थी। इसमें जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन होगी उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो 3 से 6 साल तक बच्चों को प्रोवाइड की जाए, और उसके बाद जो प्राइमरी एजुकेशन है वो 6 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। उस वक़्त ये बात की गई कि एडल्ट एजुकेशन के ऊपर ख़ास तौर पर फ़ोकस किया गया था, और ये पॉइंट आउट किया गया था कि इस वक़्त जो 1947 के अंदर जो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट था वो सिर्फ़ 15% था, और इलिटरेसी की जो कंडीशन थी वो 85% जो पाकिस्तान की अब आबादी थी वो इलिटरेट थी। और उस हिसाब से जो जिस तरह से सालाना लिटरेसी रेट बढ़ रहा था, तो ये पॉइंट आउट किया गया कि अगर पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इसी शरह से बढ़ता रहा तो पाकिस्तान को 100%
लिटरेसी रेट हासिल करने में 140 साल लग जाएंगे। यानी 2087 में जाकर पाकिस्तान के अंदर 100% लिटरेसी रेट हासिल हो सकेगा। तो इसके लिए ज़्यादा एडल्ट एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया और एडल्ट एजुकेशन के लिए 5 साला प्लान पेश किया गया था। उसमें ये प्लानिंग फेज़ था फर्स्ट में, फिर बाद में टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जाएगी, उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो एडल्ट एजुकेशन तालीम बालिगा के ऊपर फोकस कर सकें। और छठे साल में 5 साल का ये प्लान था और छठे साल में ये फोकस किया गया था कि 5 लाख लोग जो हैं वो लिटरेट हो चुके होंगे बालिगा की तालीम बालिगा के अंदर। और फिर हर साल मज़ीद 3 लाख लोगों को ख़ानदा किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के उस वक्त के मुआशी मसाइल की वजह से जो ज़्यादा मुहाजिरीन का मसला था पाकिस्तान को, जो वो इनहेरिटेंस में ऐसे इश्यूज मिले थे जिसकी वजह से ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की जो रिकमेंडेशंस थी ये सही माना में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1959 में नेशनल एजुकेशन कमीशन बना था। 1959 में 1958 में जो जनरल अयूब खान थे उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया था और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे। उन्होंने फिर 1958 में 30 दिसंबर 1958 को एक कमीशन कायम किया था। इस कमीशन की सेक्रेटरीशिप जो थी वो एस एम शरीफ के साहब के पास थी, एस एम शरीफ। इस कमीशन की जो इनाग्रेशन हुई थी, जो इफ्तिताह हुआ था, वो 5 जनवरी 1959 को हुआ था और 26 अगस्त 1960 को 350 पेजेस की रिपोर्ट इस कमीशन ने पेश की। यानी तकरीबन 1 साल और 8 माह के बाद 350 सफ़हात पर इस कमीशन की रिपोर्ट, जिस कमीशन की सेक्रेटरीशिप एस एम शरीफ साहब के पास थी, और जो कमीशन जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 30 दिसंबर 1958 को एस्टेब्लिश हुआ था। इस कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके सैलेंट फीचर्स मुंदरजा झैल हैं। प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था और ये कहा गया था कि अगले 10 साल के अंदर तमाम जो पाकिस्तान के स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं उनको 5 साल की कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और फिर अगले 15 साल के अंदर 8 साल तक की उम्र की कंपलसरी एजुकेशन, यानी पहले 5 साल की और फिर 8 साल तक तमाम बच्चे एजुकेटेड होंगे स्कूल गोइंग एज के। और जो टीचर्स हैं उनको छुट्टियां निकाल कर 225 दिन टीचिंग वर्क पे लगाया जाएगा। और जो 9वीं से लेकर 12वीं तक क्लासेस हैं वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले कर दी जाएंगी। यानी पहले ये हायर एजुकेशन के पास थी 11वीं से 12वीं, लेकिन उस वक्त ये कहा गया था कि 9वीं से लेकर 12वीं तक जो क्लासेस हैं, जिस तरह से अब करंट सिनेरियो में भी इसी तरह है, वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले कर दी जाएंगी। और न्यू बोर्ड्स एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी पेशावर के अंदर, हैदराबाद के अंदर, और राजशाही उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान का एक ज़िला था, उस वहाँ पे नए बोर्ड्स कायम करने की भी बात की गई। इस कमीशन की कुछ मजीद रिकमेंडेशंस ये थी कि करेक्टर बिल्डिंग, बच्चों की किरदार साजी होनी चाहिए, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, फोकस ऑन साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन, साइंस और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर फोकस होना चाहिए, नेशनल लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, यानी उर्दू को बतौर कौमी ज़बान मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मुतारिफ करवाया जाए। 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स मुतारिफ करवाने की बात की गई, यानी बीए जो 2 साल की थी उसको 3 साल तक करने की बात की गई। जहालत के खात्मे की बात की गई, इलिटरेसी की एलिमिनेशन की बात की गई थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एस्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशन थी, अगरचे ये इस पॉलिसी के फ़ौरन बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नहीं बन सका था, जो कि 1972 के बाद 1974 में पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बना था, लेकिन रिकमेंडेशन इस कमीशन के अंदर थी। एग्जामिनेशंस की बात की गई कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो एग्जामिनेशंस होने चाहिए उसमें जो मार्किंग होनी चाहिए वो 25% इंटरनल हो और 75% एक्सटर्नल एवेल्यूएशन होनी चाहिए। रिलीजियस एजुकेशन को 3 स्टेजेस के अंदर इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी। मिडिल लेवल तक कंपलसरी रिलीजियस एजुकेशन होनी चाहिए, सेकेंडरी लेवल पे ये इख्तियारी मज़मून होना चाहिए और यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर रिलीजियस एजुकेशन में रिसर्च इंक्लूड की जानी चाहिए। इसमें हायर एजुकेशन को ख़ास मुकाम दिया गया 1959 की एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, और हायर एजुकेशन को एक कमीशन के ज़रिए कमीशन की निगरानी में डालने की बात की गई, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की बनाने की रिकमेंडेशन दी गई थी। उसके बाद 1970 में जब जनरल अयूब खान चले गए थे इक़्तिदार से और उन्होंने इक़्तिदार जनरल याहया खान के हवाले कर दिया था, तो मार्च 1969 में याहया खान ने एक कमीशन बनाया था और इस कमीशन की जो सदारत थी वो एयर मार्शल नूर खान के पास थी। इस कमीशन के बनाने के बाद एयर मार्शल नूर खान ने
आवाम से भी राय तलब की थी कि वो भी तालीमी इस्लाहात के हवाले से अपनी राय पेश करें जुलाई 1969 में। और इस कमीशन की जो रिपोर्ट कैबिनेट के साथ पास पेश की गई थी, वो जस्ट 6 मंथ के अंदर जुलाई 1970 में इस कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई। इस कमीशन को नूर खान कमीशन भी कहते हैं। जो इस कमीशन की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, वो एग्जैक्ट डेट आपको यहाँ बता दें कि नवंबर 28 1969 को ये कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था। और इस कमीशन की जो रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश की गई थी, वो 26 मार्च 1970 को इस कमीशन की रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश की गई। इस कमीशन के सैलेंट फीचर्स नुमाया खतुखाल दर्ज झैल हैं। आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन यानी मुल्क की नज़रियाती बुनियादों के ऊपर फोकस करने की बात की गई। साइंस और टेक्निकल एजुकेशन को फोकस करने की बात की गई। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करने की बात की गई। इलिटरेसी के खात्मे की बात की गई, यानी जहालत का खात्मा होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन की बात की गई, नेशनल एजुकेशन यूनिट्स बनाने की बात की गई थी। लेकिन ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाई, क्योंकि 1970 के बाद पाक इंडिया के दरमियान जंग छिड़ गई थी और फिर मशरकी पाकिस्तान का सानिया हुआ, जो कि बांग्लादेश बन गया था। इस वजह से ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाई थी। फिर हम देखते हैं कि 1970 के बाद 1971 में 16 दिसंबर 1971 के बाद याया खान ने इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने भी एक एजुकेशन कमीशन कॉल किया। और इस एजुकेशन कमीशन की जो सदारत थी, वो उस वक्त के वज़ीर तालीम अब्दुल हफीज़ पीर सादा के पास थी। उन्होंने 2 महीने काम किया और उन्होंने मार्च 1972 में इस पॉलिसी को अनाउंस कर दिया था। ये पॉलिसी जो अनाउंस हुई थी, उसकी एग्जैक्ट डेट है 29 मार्च 1972। इस पॉलिसी के नुमाया खतुखाल मुदरजा झैल हैं। प्रमोशन ऑफ आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान का फ़रोग़, यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की गई, इक्वलिटी इन एजुकेशन यानी लड़के और लड़कियों की तालीम की बराबरी की बात की गई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया। करिकुलम जो है वो सोशियो इकनॉमिक नीड्स के मुताबिक होना चाहिए, यानी मुल्क की मुआशी माशरती ज़रूरियात के मुताबिक इस करिकुलम को डिज़ाइन किया जाना चाहिए। और टेक्निकल और साइंस एजुकेशन की इंटीग्रेशन की बात की गई, यानी साइंस एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन भी फराहम की जानी चाहिए। और तालीमी मामलात के अंदर, एजुकेशनल अफेयर्स के अंदर वालदैन, तलबा और असातिज़ा की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज करने की बात की गई, यानी प्राइवेट इदारों को ख़त्म करके उनको कौमी धारे में लाने की बात की गई थी। और ये 1972 की एजुकेशन पॉलिसी का नुमाया फीचर है। और इस पॉलिसी के बाद मुल्क भर के अंदर जो निजी तालीमी इदारे काम कर रहे थे, उनको कौमी तहवील में ले लिया गया था। जी, कुछ नुमाया खतुखाल इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के देख लेते हैं। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की गई। फर्स्ट फेज़ के अंदर 1 अक्टूबर 1972 के बाद 8वीं क्लास तक तमाम बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और 1 अक्टूबर 1979 के बाद 9वीं और 10वीं तक भी बच्चों को फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन फराहम की जाएगी। और यूनिवर्सल यूपीई के हवाले से 100% बच्चों की स्कूल में दाखिले के हवाले से ये ऐलान किया गया था कि 1979 तक स्कूल गोइंग एज के तमाम लड़के, इनको स्कूलों में दाखिल कर लिया जाएगा, यानी 100% एनरोलमेंट कर ली जाएगी। और 1984 तक, यानी 12 साल के अंदर अंदर तक, तमाम स्कूल गोइंग एज के जो लड़कियां हैं उनको भी स्कूलों में दाखिल कर लिया जाएगा। और बच्चों को, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनको फ्री टेक्स्ट बुक्स यानी मुफ्त दरसी किताबें फराहम की जाएंगी। कुछ मजीद इसके खतुखाल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हैं। सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन के हवाले से कहा गया था कि जो बच्चे हैं वो 10% के हिसाब से उनके एनरोलमेंट डबल की जाएगी, यानी 1980 तक जो एनरोलमेंट है वो 10% के हिसाब से हर साल बच्चों का 9वीं और 10वीं में मज़ीद ज़्यादा एडमिशन किया जाएगा। और उस वक्त की जो करंट सिचुएशन थी, उसमें 60 to 70% ऐसे बच्चे थे जो आर्ट्स पढ़ते थे। तो इस चीज़ का अनाउंसमेंट की गई कि 1980 तक 33% के हिसाब से बच्चों को मैट्रिक के अंदर एडमिशन मिलेगा, यानी 33% इन होल पाकिस्तान बच्चे आर्ट्स में पढ़ेंगे, 33% साइंस में, और 33% टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो है वो उसमें बच्चे एनरोल्ड होंगे। हायर एजुकेशन के ऊपर इसमें फोकस किया गया। इस एजुकेशन पॉलिसी के बाद हायर एजुकेशन कमीशन का भी क्याम किया गया था। और न्यू यूनिवर्सिटीज़ ओपन की गई थी मुल्तान, सैदू शरीफ और सक्खर में। जामिया बहावलपुर को भी फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया।
टंडो जाम के अंदर एग्रीकल्चरल कॉलेज बनाया गया था। एनईडी इंजीनियरिंग कॉलेज कराची में इस्टेब्लिश किया गया। लायलपुर फैसलाबाद के अंदर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई, और मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के साथ, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के साथ मेडिकल कॉलेज भी ऐड किया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की बात की गई, यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस को रिफ्रेम करने की बात की गई, पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई, रिकमेंडेशन थी जिस वो बाद में जिसका नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बन गया था। ये पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी भी इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद बनाई गई थी। नेशनल बुक फाउंडेशन एस्टेब्लिश करने की भी बात की गई। इस पॉलिसी के ऊपर काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, लेकिन मुल्क की फिर मुआशी सूरत हाल, फिर गवर्नमेंट की शिफ्टिंग की वजह से 1977 के बाद दोबारा इस हुकूमत को भी ख़त्म कर दिया गया था, और जनरल ज़ियाउल हक ने ओवरटेक कर लिया था गवर्नमेंट के ऊपर, जिस वजह से ये इस जो एजुकेशन पॉलिसी 1972 की थी, ये भी 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। एजुकेशन पॉलिसी 1978, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को 5 जुलाई 1977 को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने ओवरटेक कर लिया था। उन्होंने 4 अक्टूबर 1977 को उन्होंने फिर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कॉल की। ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है 4 अक्टूबर 1977 को हेल्ड हुई थी, और इसके सैलिएंट फीचर जो नुमाया खदोखाल थे फिर 12 अक्टूबर 1978 को मिस्टर मोहम्मद अली होती ने कैबिनेट के सामने प्रेजेंट किए थे। इस एजुकेशन पॉलिसी के जो मकासद थे वो इस्लाम और पाकिस्तान के साथ वफादारी, पाकिस्तान के जो वो स्टूडेंट्स थे उनके अंदर ये आगाही कि वो एक बड़ी मुसलमान उम्मत का हिस्सा हैं, उनको नजरिया पाकिस्तान के साथ ज़्यादा आगाह करने की बात की गई थी, सच्चा पक्का मुसलमान बनाने की बात की गई, तमाम मुल्क के शहरियों को बराबरी के हकूक देने की बात की गई, साइंटिफिक वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मजीद जो है वो डेट्स हम देख लेते हैं। अक्टूबर 1978 को ये एजुकेशनल जो पॉलिसी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये अनाउंस हुई थी। दिसंबर 1978 को इसका ड्राफ्ट प्लान बनाया गया था, और ये जो पॉलिसी बाकायदा अनाउंस होती है, ये फरवरी 1979 को ये बाकायदा ये पॉलिसी अनाउंस होती है, इसलिए इस पॉलिसी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979 का नाम भी दिया जाता है। इस एजुकेशन पॉलिसी के कुछ मजीद सेलिंग फीचर्स हैं: इस्लाम के साथ वफादारी, क्रिएशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ मुसलमान उम्मत के कंसेप्ट की जो है वो ज़्यादा फ़रोग तरवीज, प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन, साइंस और टेक्निकल एजुकेशन को फोकस करने की बात की गई, मर्द व ख़वातीन, लड़के लड़कियों को बराबर तालीमी सहूलतें फराहम करने की बात की गई थी। इस एजुकेशन पॉलिसी के कुछ मजीद गोल्स यहाँ पे डिस्कस्ड हैं। इसमें इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग करिकुलम को रिवाइज किया गया था, मदरसास को ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के साथ मर्ज करने की बात की गई थी, उर्दू को एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने की बात की गई, कम्युनिटी की लिटरेसी प्रोग्राम्स के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात की गई, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन को लिंक करने की बात की गई, और लड़के और लड़कियों को के लिए अलहदा तालीमी इदारे कायम करने की बात की गई थी। इस एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक ये देखा गया था कि 5 से 6 साल के अंदर मुल्क के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो 60% तक रेज किया जाएगा। 17,000 नए प्राइमरी स्कूल्स बनाए जाएंगे, 5,000 लड़कों के लिए मॉस्क स्कूल बनाए गए, मस्जिद स्कूल बनाए गए, टीचर्स को टीचिंग किट्स प्रोवाइड करने की बात की गई थी, और जो एग्जिस्टिंग सेकेंडरी एजुकेशन का सिस्टम था उसको 4 टायर सिस्टम से 3 टायर सिस्टम के अंदर रिप्लेस करने की बात की गई थी। मैथमेटिक्स को एक लाजमी मजमून के तौर पर मुतारिफ करवाया गया, न्यू साइंस लैब्स बनाई गई थी, टीचर्स के लिए रेजिडेंसेस रिहायशें बनाने की बात की गई थी, खसूसन फीमेल टीचर्स के लिए जो दूर दराज से सफ़र करके स्कूलों के तक पहुंचती थी, उनके लिए स्कूलों के करीब जो है वो रेजिडेंस बनाने की बात की गई, और 1150 रेजिडेंसेस बनाई गई। 4 साल डिग्री प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने की बात की गई, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को ज़्यादा मजबूत करने की बात की गई। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1974 में बन गया था, 1972 की पॉलिसी के मुताबिक उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात की गई थी। नेशनल स्टूडेंट सेंटर इस्टेब्लिश करने की बात की गई, नेशनल एजुकेशन काउंसिल को सेटअप करने की बात की गई थी इस पॉलिसी के अंदर। ये पॉलिसी अगरचे इसके ऐलानात बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन भी ये इसके अंदर सही प्लानिंग का फुकदान था, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज कुछ कमज़ोर थे, जिस वजह से इसकी भी 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई थी। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 की बात करते हैं।
नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का, मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ उनकी गवर्नमेंट का पहला टीनियोर था, और अप्रैल 1991 में नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉल की गई थी इस्लामाबाद के अंदर, उस वक्त के फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर की चेयरमैनशिप के अंदर। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरे मुल्क से स्कॉलर्स, राइटर्स, न्यूज़पेपर एडिटर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, लॉयर्स की जो ओपिनियंस थी वो कॉल की गई थी, और इस पॉलिसी को बाकायदा जो अनाउंस किया गया था वो दिसंबर 1992 में किया गया था। प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्टिव के ऊपर एक्चुअली जो पॉलिसी की पहली गाइडलाइन थी वो 10 फरवरी 1991 को मांगी गई थी, और मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट से इनपुट्स रिसीव हुए थे, और इस पॉलिसी की जो एग्जैक्ट डेट ऑफ अनाउंसमेंट है वो है 20 दिसंबर 1992। इस पॉलिसी के एम्स थे टू रीस्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑन मॉडर्न लाइंस। जो मौजूदा जो तालीमी निज़ाम था उसको, उसकी तामीर नौ करने की बात की गई थी, जदीद बात की गई, और तालीम की क्वालिटी को और रिसर्च की क्वालिटी को ज़्यादा इंटेंसिफाई करने की बात की गई थी। इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 26,500 पीएसटीज को ट्रेन किया जाना था, क्योंकि जो जो तरबियत याफ्ता टीचर्स नहीं थे, जो बाकायदा जिनको टीचिंग की तरबियत हासिल नहीं थी, उनको ट्रेन करने के लिए 26,500 प्राइमरी स्कूल टीचर्स उनको ट्रेन करने की बात की गई थी। 1,07,000 नए प्राइमरी स्कूल्स एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, और जो एग्जिस्टिंग जो ऐसे स्कूल जिनके अंदर सिर्फ एक कमरा था, उनके साथ एक और कमरा अटैच करने के लिए 20,000 ऐसे स्कूल्स थे जिनके अंदर सिर्फ एक कमरा था, उनको मजीद एक कमरा प्रोवाइड करने की बात की गई। 24,750 ऐसे स्कूल थे जिनके अंदर एक कमरा भी नहीं था, उनको कम से कम एक कमरा प्रोवाइड करने की बात की गई। प्राइमरी का जो करिकुला था, 1 से 30 क्लास तक जो करिकुलम था, निसाब था, वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में पेश करने की बात की गई, ताकि बच्चे का बस्ते का वजन कम हो, किताबों की तादाद कम करके उसको इंटीग्रेटेड करिकुलम के अंदर पेश करने की बात की गई थी, तीसरी क्लास तक। पहली क्लास से नाजरा कुरान इंट्रोड्यूस करने की बात की गई, और प्राइमरी डायरेक्टोरेट बात कायम करने की बात की, कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। हायर एजुकेशन के हवाले से ज़्यादा फंड्स देने की बात की गई। नेशनल काउंसिल ऑफ एकेडमिक अवार्ड वुड बी एस्टेब्लिश्ड। एकेडमिक अवार्ड के लिए एक नेशनल काउंसिल कायम करने की बात की गई थी, और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए कॉलेजेस कायम करने की बात की गई, कि स्कूल ऐसे लोग जो बाकायदा तालीमी इदारों के अंदर दाखिल नहीं हो सकते और वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स कायम करने की बात की गई थी हर सूबे के अंदर। और हायर एजुकेशन के हवाले से एक अलग पॉलिसी फार्मूलेट करने की बात की गई। हायर एजुकेशन के लिए एक अलग से नई पॉलिसी लाने की बात की गई। इस पॉलिसी के अंदर भी 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, और वजह थी कि गवर्नमेंट जो उस वक्त की थी 90s से लेकर 99 तक, हर 2 से 3 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज होती रही, जिसकी वजह से इस पॉलिसी के ऊपर भी 100% इम्प्लीमेंटेशन ना हो सकी। फिर नवाज शरीफ के मिस्टर नवाज शरीफ उनके सेकंड टीन्योर के अंदर फिर दोबारा एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कॉल की गई थी, और इसके जो मेन फीचर्स रिसीव हुए कैबिनेट को वो 21 जनवरी 1998 को, यानी ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसकी बात हम कर रहे हैं 1998 टू 2010। प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के वजीर आजम ने 21 फरवरी 1998 को इस पॉलिसी को बाकायदा अनाउंस किया, और इसकी फाइनल शेप कुछ तरामीम के बाद 18 मार्च 1998 को अप्रूव हो गई थी। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, अटेनिंग एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ लिटरेसी, पाकिस्तान के अंदर हर एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये मेन कंसर्न रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 100% लिटरेसी रेट अचीव नहीं हो रहा था। तो इस पॉलिसी के अंदर ये बात की गई कि काबिल कबूल लेवल तक लिटरेसी लेवल अचीव किया जाना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बात की गई, एजुकेशन को ज़्यादा बामानी और बामकसद बनाने की बात की गई, टीचर्स एजुकेशन की क्वालिटी को ज़्यादा बेहतर बनाने की बात की गई, और वोकेशनल एजुकेशन को डेवलप करने की भी बात की गई। इस एजुकेशन का पॉलिसी के अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर कंसर्न जाहिर किया गया था, परेशानी का इजहार किया गया था, जिनमें से मेन कंसर्न ये था कि बच्चे स्कूल के अंदर दाखिल होने के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं। ऑल्सो ये बताया गया था कि 55 लाख ऐसे बच्चे थे जो आउट ऑफ स्कूल थे, जो एडमिट ही नहीं होते थे। 55 लाख बच्चे ऐसे थे,
और 45% रेशो थी ड्रॉप आउट की प्राइमरी लेवल के अंदर। यानी जो बच्चे प्राइमरी में कच्ची क्लास में दाखिल होते थे, 5वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते 45% बच्चे स्कूल ही छोड़ जाते हैं। और सुपरविजन जो थी, जो इदारों की निगरानी का निज़ाम था, ये बहुत कमज़ोर था। और तकरीबन 25% पीएसटीज प्राइमरी स्कूल टीचर्स ऐसे थे स्कूल्स के अंदर जो अनट्रेंड थे, जो तरबियत याफ्ता नहीं थे। सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से ये बात की कि पिछली एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर 1978 की ख़ास तौर पर एजुकेशन पॉलिसी के बाद सेकेंडरी स्कूल तो बहुत ज़्यादा तादाद में बनाए गए, लेकिन उनके अंदर फैसिलिटीज़ नहीं थी, प्लानिंग का फुकदान था और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पे नहीं थी। तो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन को ज़्यादा स्ट्रेंथन और उसकी क्वालिटी को बेहतर करने की बात की गई। हायर एजुकेशन के हवाले से इसमें ऐलान किया गया कि एमफिल और पीएचडी को लार्ज स्केल के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से टीचर सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी इस्टेब्लिश करने की बात की गई। प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करने की बात की गई और यूनिवर्सिटीज़ के करिकुला को टीचर्स की प्रोफेशनल एजुकेशन को एनहांस करने के लिए ज़्यादा फोकस करने की बात की गई। और हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा मेरिट क्राइटेरिया को बेहतर करने की बात की गई। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स 2005 में मुतारिफ करवाई गई थी। 1998 और 1998 टू 2000 एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ 2005 में एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स जो है वो मुतारिफ करवाई गई थी। एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स की कुछ मेन पॉइंट्स मुंदरजा झैल हैं। अब फ्री एंड यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन तमाम बच्चों को मुहैया होनी चाहिए और मुफ्त होनी चाहिए। फ्री टेक्स्ट बुक्स, मुफ्त दरसी किताबें फराहम करने की बात की गई और लर्निंग के लिए लड़के लड़कियों को बराबर अपॉर्चुनिटीज़, बराबर मौके देने की बात की गई और क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई। यानी तमाम लोगों के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल। करिकुला को, निसाब को रिवाइज करने की बात की गई थी। ट्रेनिंग, लर्निंग रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स को ज़्यादा डेवलप करने की बात की गई। प्राइवेट सेक्टर के लिए खसूसी इंसेंटिव्स मुतारिफ करवाने की बात की गई ताकि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। और मदरसास को भी तालीम के अंदर ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करने के लिए उनके अंदर लिए भी ग्रांट्स इशू करने की बात की गई थी। इस पॉलिसी के अंदर ये ऐलान किया गया कि 2015 तक जो पाकिस्तान का जीडीपी है उसका 7% तालीम के लिए एलोकेट किया जाएगा। लिटरेसी रेट को 2015 तक 88% तक एनहांस किया जाएगा, यानी 86% तक। 86% जो पाकिस्तानी होंगे वो 2015 तक लिटरेट होंगे। बैचलर डिग्री डिग्री विद बीएड, यानी बीएड एलिमेंट्री लेवल की टीचर्स का कम से कम तालीम होगी। यानी जो एलिमेंट्री लेवल तक जो टीचर रिक्रूट किए जाएंगे उनकी कम से कम क्वालिफिकेशन बीएड होगी। और सेकेंडरी लेवल में जो टीचर्स रिक्रूट किए जाएंगे 2018 तक उनकी क्वालिफिकेशन बीएड होगी, यानी मास्टर्स डिग्री विद बीएड। ये कुछ यहाँ कंपैरिजन है 1972 से लेकर 2009 तक कि पाकिस्तान की लिटरेसी रेट्स किस तरह से इंक्रीज हुए हैं। पंजाब का 1972 में लिटरेसी रेट 20.7% था और 2009 में एनहांस होकर ये 59% तक पहुंचा। सिंध का 30% था और 2009 तक ये 59% तक पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा का 15.5% था, 2009 तक ये 50% तक इसका लिटरेसी रेट पहुंचा था। बलूचिस्तान का 10% था और 2009 तक ये 45% इसका लिटरेसी रेट था। ये ग्राफ भी इसी तरह से मेल और फीमेल और टोटल लिटरेसी रेट्स को ज़ाहिर कर रहा है। और ये ग्राफ 1951 से लेकर 2009 तक पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कहाँ से कहाँ तक बढ़ा है। तो ये तकरीबन 12 से 20% से लेकर ये 69 टू 45% तक 2009 तक ये इंक्रीज हुआ है, मेल फीमेल एंड टोटल। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ 2009 की एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो फाइनलाइज हुआ था वो मार्च 2007 में हुआ था। इसके इंट्रोड्यूस करने की भी बात इसलिए की गई कि जो पिछली एजुकेशन पॉलिसीज थी वो अपने मकासद सही तरीके से हासिल करने में कामयाब नहीं हुई थी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 मुतारिफ करवाई गई। इसके सैलेंट फीचर्स मुदर्ज झैल हैं: यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन, ब्रिजिंग पब्लिक प्राइवेट गैप, यानी निजी और सरकारी तालीमी इदारों का जो गैप है उसको कम करने की बात की गई। स्ट्रक्चरल डिवीजन को ज़्यादा ओवरकम करने की बात की गई। मैनेजिंग
मैनेजमेंट एंड प्लानिंग कैपेसिटी की बात की गई, इस्लामिक एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, लिटरेसी एंड फॉर्मल एजुकेशन, एमरजेंसी एजुकेशनल कैंपेन चलाने की बात की गई थी, और टीचर्स की क्वालिटी एजुकेशन को भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात की गई। इस स्लाइड के अंदर आप देखें कि यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक का कंपैरिजन दिखाया गया है कि वो अपना एनुअल बजट कितनी हद तक एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो क्यूबा दुनिया में नंबर 1 पे है, नंबर 1 पोजीशन पे है, और ये अपने टोटल एजुकेशनल बजट जो है वो टोटल बजट का 18.7% एजुकेशन पे इन्वेस्ट करता है, जबकि पाकिस्तान दुनिया में 126वें नंबर पे है और ये अपने टोटल बजट का 1.8% एजुकेशन पे इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 2009 में 57% था और इसको 2015 में 80% तक करने की बात की गई, और हम देखते हैं कि ये मुमकिन नहीं हुआ। वजह यही थी कि पाकिस्तान उस हद तक एजुकेशनल रिसोर्सेज गवर्नमेंट्स जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करती जितने करने चाहिए, जिस वजह से हम देखते हैं कि 1947 तक से लेकर 2009 तक की जो एजुकेशन पॉलिसीज मुतारिफ होती रही हैं, वो 100% अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम हुई हैं। और वजह है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जब मुकम्मल तौर पर इन्वेस्ट नहीं किए जाएंगे तो आउटकम भी नहीं मिल सकेगा। ये दुनिया का कंपैरिजन है। इसमें ये दिखाया गया है कि ब्लू लाइंस में वो खिते हैं जिनका लिटरेसी रेट 90 टू 100% तक है, और पाकिस्तान जो है वो एम्बर ग्रीन में है, यानी इसका लिटरेसी रेट 50 टू 60% तक अभी भी लाई कर रहा है। अगर कुछ क्वेश्चंस आंसर हो तो आप कमेंट्स के अंदर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। 1947 से लेकर 2009 तक के एजुकेशनल पॉलिसीज, कॉन्फ्रेंसेज और कमीशंस के हवाले से कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई इबहम हो, तो आप कमेंट्स के सेक्शन में अपने कमेंट्स पास कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए रेज कर देता हूं, या आप कमेंट्स में आप इनके आंसर दे सकते हैं। हु प्रिजाइडेड फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? हु वाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, पाकिस्तान का पहला वजीर तालीम कौन था? हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959, 1959 की नेशनल एजुकेशन कमीशन का सदर कौन था? व्हेन नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 सबमिटेड दिस रिपोर्ट, नेशनल एजुकेशन कमीशन ने 1959 ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? व्हाट इज सेकंड नेम ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1970, 1970 की एजुकेशन पॉलिसी का दूसरा नाम कौन सा है? हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1970 कमीशन, 1970 की एजुकेशन पॉलिसी का सदर कौन था? हु वाज एजुकेशन मिनिस्टर इन 1972, 1972 में एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? When were private educational institutions nationalized? प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कब नेशनलाइज किया गया था? व्हेन वाज एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1977 कॉल्ड? 1977 की एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कब बुलाई गई थी? वेयर वाज एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1977 कॉल्ड? और 1977 की एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ बुलाई गई थी? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।